कल कुछ वर्ड मीनिंग भी लिखवाए थे ना, उसी को पहले हम आगे बढ़ाएंगे। जो असाइनमेंट मिला था उसी पे लिखिए, या फिर नहीं लाए हैं तो आप एक पेज पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए। लेसन 1 का वर्ड मीनिंग है ये। पाँच हो गया है, 5 के बाद है। चलो इसको नोट कीजिए आप लोग। हो गया है। और देखिए सिर्फ लिखना नहीं है, धीरे धीरे आपको याद भी कर जाना है, ये सब पूछा भी जाएगा आपसे। याद करने का एक और माध्यम होता है कि आप थोड़ा बहुत इस वर्ड को इंग्लिश में भी ध्यान रखिए। जैसे लिखा हुआ है स्टोलिड, स्टोलिड का मतलब भावना शून्य। आप एक इंग्लिश में भी वर्ड याद कर सकते हैं जो कि आपका नॉर्मल यूज में होता होगा। भावना आप जानते हैं इमोशन, इमोशनलेस कह सकते हैं। तो आप अगर ऐसा प्रयास करें कि इंग्लिश में भी एक इसका याद कर लें, इमोशनलेस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। आपको ऐसे याद करना है, स्टोलिड मतलब भावना शून्य। एनविल है तो आधार है, आधार के लिए बेस कह सकते हैं, बेस कैसा है, अच्छा है। तो एनविल का मतलब होता है आधार या बेस। सीट एंकर मतलब रिजल्ट, परिणाम, था कि यह हमारे उम्मीदों का परिणाम है। सीट एंकर है तो रिजल्ट है, परिणाम है। कन्वर्ट करने योग्य मतलब बदलने योग्य। मान लीजिए ये बोलने में नहीं बन रहा है, रूपांतर नहीं है, तो बदलने योग्य, जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे वाटर है, वाटर को बदल के आप आइस बना सकते हैं जी, आइस को फिर बदल के वाटर, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बदलने वाला है, यही है कन्वर्टिबल। जिसको चेंज किया जा सके, चेंजेबल। और अंतिम है अनब्रिडल्ड। अगर सिचुएशन आपके हाथ से निकल गया, कंट्रोल से बाहर चला गया, तो उसको कहेंगे अनब्रिडल्ड है, अनकंट्रोलेबल है। कंट्रोल से नहीं है, कंट्रोल से बाहर चला गया है तो अनब्रिडल्ड हो गया है। तो आपको यही 5 वर्ड्स याद कर जाने हैं। स्टोरिड मतलब इमोशनलेस, भावना नहीं है किसी के अंदर। एनविल का मतलब बेस कैसा है, आधार कैसा है। सीट एंकर मतलब कैसा परिणाम आया, कैसा रिजल्ट आया। कन्वर्टिबल है तो उसको चेंज किया जा सकता है, चेंजेबल है। और अनब्रिडल्ड है मतलब आपके कंट्रोल में अब नहीं रह गया, कंट्रोल से बाहर चला गया है। इससे पहले भी कुछ वर्ड्स दिए थे, जैसे कि इवॉल्व है, फेट है, फारोस है, इमूवेबल है और ग्लोरी है। याद किए होंगे लोग। कल से किसी किसी से हम पूछेंगे, किसी एक से ही पूछेंगे, सबसे नहीं पूछेंगे, 1 या 2 से पूछेंगे। याद करके आइएगा। और अक्सर हम बोलते हैं कि जिनको नहीं याद हो रहा है हमको कह देंगे, अकेले में भी कह देंगे कि सर हमरा से मत पूछो। मैसेज भी कर सकते हैं कि सर 10 से 11 वाला बैच के हैं, हमरा से नहीं के पूछे के, तो नहीं भी पूछा जाएगा। पूरा प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि ना पढ़िए लो, हालांकि याद कीजिएगा तो अच्छी बात होगी। कल से पूछने का काम शुरू करेंगे हम, जो वर्ड्स हैं धीरे धीरे घर पे याद करके आना है। आज हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आपको पहले से पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 1।
आज पूछ नहीं रहे, आज आप ही लोग को पहले हम बता रहे हैं थोड़ा बहुत, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए लेसन 1 में जब हम लोग शुरू किए हैं तो सबसे पहले तो आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए। नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और अगर पूछा जाए कि ये कहानी है या भाषण है या क्या है, तो इसका आंसर होगा ये निबंध है। याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ऐसे के कैटेगरी में आएगा। ये स्टोरी नहीं है, ये ना ही स्पीच है, ये क्या है तो ऐसे है, निबंध है। और निबंध के लेखक आपको बढ़िया से पता है गांधी जी हैं। इस पाठ में गांधी जी बस सभ्यता के बारे में बता रहे हैं, सिविलाइजेशन के बारे में। और सिविलाइजेशन का अर्थ बताया है कि आपका ड्यूटी क्या होना चाहिए, आपका पाथ ऑफ ड्यूटी कैसा होना चाहिए, मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, यही बात बता रहे हैं इस पाठ में। सभ्यता 2 लेके चले हैं, आपको बढ़िया से याद है। एक सभ्यता लेके चले हैं हम लोग वाला, जिसको आप एंशिएंट कह सकते हैं, इंडियन कह सकते हैं, और एक पश्चिमी सभ्यता को लेके चले हैं जिसको आप वेस्टर्न कह रहे हैं। पूरा पाठ पढ़े हैं तो आपको क्या लगा है? ऐसी कुछ बातें होंगी जो आपके ध्यान पर रहना चाहिए। जैसे कि भारतीय सभ्यता में बताया गया था कि ये क्या चीज़ को बढ़ाता है? नैतिकता को बढ़ाता है। और जैसे ही ये वाला याद हुआ तो ये याद करने का जरूरत नहीं है, ये क्या चीज़ को बढ़ाता है तब? अनैतिकता को। जब यहाँ पे मोरल विंग्स कहें तो इधर क्या हो जाएगा जी? ये इमोरलिटी को बढ़ाता है। मतलब एक तरफ का याद कीजिए, दूसरा का आपका अपने आप हो जाएगा। गांधी जी अभी तक जितना भी पैराग्राफ पढ़े यही पढ़ा रहे हैं। चलिए कि ये सभ्यता जो है नैतिकता को भी बढ़ाता है, ये सभ्यता मतलब भारतीय इंडियन, और वो वाला अनैतिकता को, इमोरलिटी को। हमारा सभ्यता जो है अध्यात्म पे विश्वास करता है, स्पिरिचुअलिटी। पढ़े होंगे ऐसा चीज। इसका मतलब आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब ध्यान देना, ध्यान मतलब योग करना, योग वगैरह को बढ़ाता है। लेकिन ये सभ्यता क्या चीज़ को बढ़ाएगा तब? ध्यान पे आया? ये वस्तुओं पे ध्यान देता है, मटेरियलिटी को बढ़ाता है। भौतिकवादी चीज़ चाहिए, इसको वस्तु चाहिए। इस सभ्यता में आइएगा तो ये सभ्यता कहता है, ये मतलब भारतीय वाला कि भगवान है, भगवान में विश्वास रखना है। तो उधर वाला आप चला गया होगा गॉडलेस। या ये चाहता है कि अभी फ्यूचर पता लगाना है कि फ्यूचर में कौन है जो कंट्रोल कर रहा है। इसको पता है कि हाँ गॉड कंट्रोल कर रहे हैं, कोई एक है। इस सभ्यता के बारे में आएंगे तो ये कहता है कि इच्छाओं को क्या कीजिए, अपने जितने भी इच्छा है इसको रोकिए, रेस्ट्रिक्ट कीजिए। लेकिन ये वाला सिविलाइजेशन क्या कहता है? इच्छाओं को क्या कीजिए, बढ़ाने के लिए कल एक वर्ड बताया था, याद है? क्या बता था जी? नहीं याद है ना? इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, अनंत क्या फैलाव। ये सभ्यता कहता है कि इच्छाओं को जितना बढ़ाना है बढ़ाइए। एक चीज का आविष्कार हुआ, नया कीजिए, उससे बढ़िया कीजिए, उससे बढ़िया कीजिए, उससे बढ़िया कीजिए। और ये कहता है कि इच्छाओं पे क्या कीजिए, रोक लगाइए, जितना है उसमें क्या रहिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। तो करीब करीब में यही बातें आप पढ़े हैं अभी तक, जो भी पढ़े हैं इस पाठ में। अगर शॉर्ट में रिवीजन किया जाए तो यही बातें हुई है कि ये पाठ एक निबंध है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया, और इसमें सभ्यता से रिलेट करके बताया गया है। सभ्यता का मतलब होता है आपका कर्म क्या है, आपका ड्यूटी क्या है, ड्यूटी का रास्ता कैसा होना चाहिए। और भारत के लोगों में यह मानना है कि हम लोग को नैतिकता बढ़ाना चाहिए, हम लोग को अध्यात्म वाला ज्ञान होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए, हम लोग को भगवान में आस्था रखना चाहिए, गॉड हैं, कोई एक है जो कंट्रोल कर रहा है। हम लोग को अपने वांट्स पे, अपने इच्छाओं पे नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और एक वो याद हो जाएगा तो दूसरा का बस उसका उल्टा कर सकते हैं। पश्चिमी सभ्यता कहता है कि नैतिकता नहीं अनैतिकता, स्पिरिचुअलिटी नहीं मटेरियलिटी, भगवान नहीं है, भगवान को भी खोजते रहिए, फ्यूचर के बारे में पता लगाते रहिए, और इच्छाओं को बढ़ाते रहिए। एक काम पूरा हुआ तो दूसरा का खोज लीजिए कि उसको करना है, उससे ज़्यादा आरामदेह हो, उससे ज़्यादा आरामदेह हो, ऐसा करते जाइए। तो करीब करीब में कुल मिला के हम लोग इतना ही पढ़े हैं अभी तक। पैराग्राफ कहाँ तक पहुँच गए हैं? 14 तक हो गया है, तो अब लोग हम पहुँचेंगे किस में? 15 में। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 15 में। कभी आपसे पूछे तो जो बातें अभी समझाइए, आप बता सकते हैं कि भारतीय सभ्यता में क्या चीज बढ़ाया जाता है। अब देखिए 15 नंबर पैराग्राफ जो आपके लिए है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से यहाँ समझ सकते हैं। लिखा रहा है, जस्ट
एज इन द वेस्ट, जस्ट यहाँ पे हिंदी होगा जिस प्रकार, और कहाँ पर, वेस्ट में, वेस्ट मतलब पश्चिमी सभ्यता में, दे हैव मेड, उन्होंने क्या किया है, मेड मतलब बनाना, बनाया है, वंडरफुल डिस्कवरीज, बहुत ही शानदार शानदार क्या आविष्कार किया है, इन थिंग्स मटेरियल, किन चीज़ों में किया है आविष्कार जी, वस्तुओं में। कह रहा है जिस प्रकार वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिमी सभ्यता, बहुत सारे आविष्कार किए हैं, वो भी वंडरफुल शानदार शानदार आविष्कार किए हैं वस्तुओं के क्षेत्र में, मटेरियल के क्षेत्र में, थिंग्स के क्षेत्र में वस्तुओं का आविष्कार हुआ है। जैसे मोबाइल वाला उदाहरण दिए थे, बहुत सारा उदाहरण है आपके पास, एसी वाला दिए थे, फ्रिज वाला दिए थे, रोबोट अभी चल रहा है, ये भी उदाहरण होगा कि अपने काम नहीं करे के रोबोट कर दी। तो ऐसे सब उदाहरण है, वस्तुओं में बहुत आगे तरक्की किया है, बहुत सारे आविष्कार किया है। सिमिलरली, उसी प्रकार जिस प्रकार वेस्ट ने वस्तुओं को बढ़ाया है या आविष्कार किया, उसी प्रकार हिंदुइज्म, हिंदुइज्म कहने का मतलब हम लोग वाले सभ्यता में आ गए, भारतीय सभ्यता हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज, इसने भी क्या किया है, मार्वेलस, वही बात है शानदार, इसने भी कई शानदार आविष्कार किए हैं, डिस्कवरीज किया है। लेकिन जो इसका क्षेत्र है इन थिंग्स ऑफ, किस क्षेत्र में किया है, तो क्या लिखा है जी, रिलीजन, रिलीजन मतलब धर्म के क्षेत्र में, स्पिरिट, स्पिरिट मतलब अध्यात्म, ध्यान, योग के क्षेत्र में, और किस क्षेत्र में, सोल, सोल मतलब आत्मा, रूह, अंदरूनी चीज़ों के बारे में इसका आविष्कार है। कह रहा है कि जिस प्रकार वेस्ट जो है पश्चिमी सभ्यता बहुत सारा आविष्कार किया है, लेकिन उसका आविष्कार थिंग्स से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है, उसी तरह भारतीयों ने भी आविष्कार किया और इनका भी आविष्कार शानदार शानदार है, लेकिन इनका आविष्कार किससे रिलेटेड है, रिलीजन से लेके है, धर्म से है, स्पिरिट, स्पिरिट मतलब अध्यात्म, अध्यात्म से है, सोल आत्मा, इन सब चीज़ों से है। भारतीय भी हैं जो आविष्कार किए हैं, लेकिन भारतीयों का जो क्षेत्र है रिलीजन है, स्पिरिट है और सोल है, और पश्चिमी देशों का जो क्षेत्र है वो थिंग्स है और मटेरियल है। ये बात क्लियर हो गया, 15 बस यही बताया है। बट लेकिन वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, ये जो ग्रेट और फाइन डिस्कवरीज हुई है हम लोग के द्वारा धर्म के क्षेत्र में, इसको देखने के लिए हमारे पास क्या है, आइज हैं कि नहीं, नो आइज, उन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, वो चीज़ें फील करने वाली हैं। इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कुछ इस तरह से। कहा जा रहा है आपके लिए कि जो वेस्ट सिविलाइजेशन है उसमें जो आविष्कार हुए हैं, डिस्कवरीज हुए हैं, वो डिस्कवरीज किस क्षेत्र में हुए हैं जी, थिंग्स के क्षेत्र में, मटेरियल के क्षेत्र में, मतलब वस्तुओं के क्षेत्र में। जैसे उदाहरण ले लिया जाए तो मान लीजिए एसी है आपके पास, फ्रिज है आपके पास, मोबाइल है आपके पास, रोबोट आ गया है, ये सब चीज़ें हैं, सब देख रहे हैं आप मटेरियल है। लेकिन जो ईस्ट वाला है या हिंदुइज्म है, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन है, इसकी जो डिस्कवरीज है, ये डिस्कवरीज किस क्षेत्र में हुई है जी, धर्म के क्षेत्र में हुई है, स्पिरिट इस क्षेत्र में हुआ है, सोल इन क्षेत्रों में हुआ है, और इसको देखने के लिए आपके पास आई जो है क्या है, नहीं है। अब आत्मा के क्षेत्र में हुआ है, आत्मा को संतुष्ट करना है, तो इसको कहाँ से दिखाया जाए, बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं जो कि कोई दवाई काम नहीं करता है तो सुने होंगे कि वहाँ जाइएगा, नेपाल उपाल में जाइएगा, अध्यात्म कीजिएगा, बैठ के ध्यान कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। देखिएगा इधर का कोनो दवाई काम नहीं करता है, आँख बनाने के लिए आदमी नेपाल भाग जा रहा है, वो नॉर्मली प्रोसेस से कर दे रहा है, सब ठीक हो जा रहा है। हाथ टेढ़ा उड़ा जोड़ा गया है, कुछ योगा करवाइएगा, एक्सरसाइज करवाइएगा, क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये सब इधर का क्षेत्र है, स्पिरिट का है, अध्यात्म का है, आत्मीय है, धार्मिक है। धार्मिक वाला कुंभ ले लीजिए, 60 करोड़ आदमी पहुंच गया, कोनो रोबोट देखने के लिए 60 करोड़ आदमी जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा पूरा भरा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एगो रामना भर जाएगा। लेकिन वो वाला कुंभ वाला जो है उसको कहिए मत, आधा जनसंख्या भारत का चला गया था। तो वो धर्म का क्षेत्र अलग है, उस उधर का विकास है। कुछ विकासों को आप नहीं समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा क्योंकि आपके पास आँख नहीं है कि डायरेक्ट देख लीजिए, देखिएगा तब ना, उसको फील करना पड़ेगा। फील करने के इन द सेंस है आत्मा वाला है कि कतनो दवाई खा रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, जाके 1 महीना ध्यान कीजिएगा, उधर जाके सब ठीक हो जाएगा, रोग ठीक होके आ जाएगा। उसके लिए हाँ जाना पड़ेगा, कष्ट है, हिमालय जाना पड़ेगा, ठंडा लगेगा, नेपाल उपाल वाला है, तो
इंडियन कहने का मतलब सिर्फ भारत ही नहीं हुआ, ये समझ रहे हैं कि नहीं, भारत का अगल वाला क्षेत्र भर क्या हो जाएगा, भारतीय, क्योंकि पूरा ईस्टर्न भी इसको कहा जा रहा है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन भी इसको कह रहा है। मतलब इंडिया के साथ साथ श्रीलंका को भी ले लीजिए, भूटान को भी ले लीजिए, नेपाल को भी ले लीजिए, अखंड भारत सुने होंगे पहले जो था, उतना बड़ा सबका बात कहा जा रहा है। तो खास करके पहाड़ उहाड़ में देखेगा योगी लोग बैठ के एकदम अध्यात्म किए हैं, ध्यान दिए हैं, तो उन लोगों का कहा जा रहा है। इधर भी अगर खोजना चाहते हैं तो इधर में इसका खराब वाला चीज़ बहुत सारा विकसित है, आत्मा वाला। खराब में इतना समझते हैं, देहात वाले सब समझते होंगे, मरल और बाद आत्मा के धऽ लेवल गई, समझते हैं ना जी, भूत प्रेत। अब ओकरा के दूसर भी भेजल गई, ओकरा के परेशान करे के बाद फिर उसको झरवाइएगा, उससे छुड़वाइएगा, तो सबका हो रहा है, उस सब पे भी कंट्रोल है, उस सबका कहीं ना कहीं जादू टोना है ना जी। तो इस सब पे भी हम लोग विकास किए हैं, लेकिन ये खराब वाला है, इसमें नहीं करना चाहिए, अच्छा पे करना चाहिए। तो कहने का मतलब हम लोग का जो रिलीजन के क्षेत्र में है, स्पिरिट के क्षेत्र में है, सोल के क्षेत्र में है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन इन लोग का जो आविष्कार है, तुरंत अब देखिएगा इतना बड़ा बड़ा शहर है, ऐसा ऐसा लिफ्ट लगाया 5 मिनट में पहुंच जा रहा है, आप तुरंत जाके आकर्षित हो जा रहा है कि इन लोग का आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए आरा में खोला जाएगा एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें रोबोट आएगा खाना पहुंचाने के लिए, मशीन से चल चल के आएगा, तुरंत जाइएगा, भीड़ लगा दीजिएगा, काहे न लगेगा। अभी डिज्नीलैंड में देखिए जा रहा है लोग, कहेला एंट्री करम तो हवाई जहाज में करम, एकदम बना के रखल है, ये एफिल टावर बना दिया है, सब जाके फोटो खिंचवाएं। ये सब क्या है, मटेरियल है, वस्तु है, इस पे हम लोग क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही सब बातें बता रही है कि हमारी जो सभ्यता है वो ऐसा चीज़ में आगे बढ़ा है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, तो आपको जानकारी कम है। लेकिन अगर वास्तविकता देखिएगा, पश्चिमी सभ्यता वाला कुछ लोग का इंटरव्यू सुनिएगा जो महान हो गए हैं, जैसे फेसबुक वाला मार्क जुकरबर्ग का सुनिएगा, बिल गेट्स का सुनिएगा, तो लोग बताता है अपने एथी में, क्या बोलते हैं इंटरव्यू में, कि हम लोग इंडिया गए थे, कैंची धाम गए थे, नैनीताल गए थे, हिमालय गए थे, वहीं से हम लोग का माइंड कंसंट्रेट हुआ, क्योंकि ध्यान यहीं से मिला है, यहाँ जाके उधर काम किया है, लोग बोला भी है लोग। तो शांति है इधर, ध्यान है इधर, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते, उसको फील करना होगा, अंदर से मजबूती आएगा। यात्रा कीजिएगा, पहाड़ वहाड़ पे जाएगा तो सब आपको फील होगा। इसका उदाहरण मिलता है, वो लोग भी बोलता है, बस आप जानते नहीं हैं, कम जानते हैं, इसीलिए आपको बस ऐसा ही देखा के खुश किया जा सकता है, रोबोट वगैरह, तो आप यहीं पे खुश हो गए हैं। तो यही गांधी जी बता रहे हैं कि वेस्ट का जो डिस्कवरीज है थिंग्स पे है, मटेरियल्स पे है, और हम लोग का है जो रिलीजन पे है, स्पिरिट पे है, सोल पे है। हम लोग अपने चीज़ों को देख नहीं सकते, हमारे पास आइज नहीं है इसको देखने के लिए, दिमाग चाहिए इसको समझने के लिए। इसीलिए लिखा हुआ है कि बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी आर डाइजल्ड, हम लोग डाइजल्ड हो गए हैं, अच्छा वर्ड है, डाइजल्ड हो गए हैं मतलब भ्रमित हो गए हैं, कंफ्यूज्ड हो गए हैं, या उसी को देख के उसी के तरफ मोहित हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं, डाइजल्ड हो गए हैं। तो बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, किन चीज़ों को देखकर, वस्तुओं के प्रोग्रेस को देखकर, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिसको कौन बनाया है, वेस्ट वाले बनाया है। अभी बताया जा रहा था कि वेस्ट वाले जो है वस्तुओं को बनाते हैं, हम लोग आत्मा वगैरह स्पिरिट वगैरह को बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग जो है डाइजल्ड हो गए हैं किसके उन्नति को देख के, मटेरियल को देख के, जिसको कि पश्चिमी सभ्यता के वैज्ञानिकों ने बनाया है। डाइजल्ड हो गए मतलब मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, या फिर भ्रमित हो गए हैं। आई एम नॉट इन अ मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं जो हूँ इन अ मोड नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, किस चीज़ से, इन प्रोग्रेस को देख के। पश्चिमी जो देश हैं उनके आविष्कारों को देखकर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं मतलब कौन, गांधी जी, क्योंकि पाठ को वही लिख रहे हैं, गांधी जी इससे संतुष्ट नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स, ऐसा लगता है कि, सीम्स मतलब प्रतीत होता है कि, गॉड इन हिज विजडम, भगवान खुद ही अपने बुद्धिमानी से, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, भारत को क्या करके रखे हैं, रोक के रखे हैं, प्रिवेंट करके रखे हैं, प्रिवेंटेड इंडिया प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स, ऐसे ऐसे चीज़ों के आविष्कार करने के लिए से रोक के रखे हैं गॉड खुद ही, ऐसा प्रतीत होता है गांधी जी को। सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, भगवान जो अपना स्पेशल मिशन को फुलफिल कर पाए, ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मेटेरियलिज्म, कह रहा है गांधी जी के अनुसार कि ऐसा लगता है जैसे गॉड खुद ही चाहते हैं कि हम लोग मेटेरियल वाला प्रोग्रेस ना करें, हम लोग इस क्षेत्र में न जाकर अध्यात्म के तरफ ही जाएं, क्योंकि उनको भी एक स्पेशल मिशन पे, वो उनको भी एक एग्जाम्पल सेट करना है कि वैसा सभ्यता भी विकसित हो सकता है जो मटेरियल को नहीं चाहकर स्पिरिट को ही चाहता है।
स्पिरिचुअल ही जो है वो भी आगे बढ़ सकता है। एग्जाम्पल सेट करने के लिए गॉड का भी पावर यहाँ पे काम कर रहा है कि भारतीय जो है ऐसा नहीं कर रहा है। ये गांधी जी के अनुसार है। तो ये आपका 16 था। फिर से एक बार समझ लेते हैं 16 और 17। बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, आपके दिमाग में आ भी गया होगा। 15-16 ना हुआ है जी। 15 में हम लोग ये देखें कि जो है वेस्ट वो जो आविष्कार करता है, कैसे कैसे डिस्कवरीज होते हैं, किन चीज़ों से रिलेटेड, किन चीज़ों से, थिंग्स और मटेरियल से। वेस्ट वाले जो लोग होते हैं थिंग्स और मटेरियल से आविष्कार करते हैं। और भारतीय लोगों का आविष्कार जो होता है किससे रिलेटेड होता है, रिलीजन, स्पिरिट और सोल से रिलेटेड। बात खत्म था। 16 में बताया गया कि हम लोग के पास आँख नहीं है किन चीज़ों को देखने के लिए, वेस्टर्न वाला कि ईस्टर्न वाला। वेस्टर्न वाला तो दिखता है हम लोग को, कौन कौन नहीं दिखता है, हम लोग वाला भारतीय वाला। अब स्पिरिट वाला कहाँ से दिखेगा, सोल वाला कहाँ से दिखेगा, ये सब के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। और हम लोग भ्रमित किसको देख के हो जाते हैं, वेस्टर्न वाले को देखते हैं और देख के उसी में हम लोग मोहित हो जाते हैं, उसी को मान लेते हैं सही है। तो ये बताएगा किस में, 16 में। अब आगे बढ़ जाते हैं 17 में क्या बता रहा है। 17 देखिए कह रहा है आपका, आफ्टर ऑल, अंततः, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, किस में, हिंदुइज्म में। मतलब भारतीय सभ्यता में कुछ तो बात है, समथिंग तो है, दैट जो हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो इसको अभी तक क्या रखा है, जीवित रखा है। भारतीय सभ्यता ही अभी तक जीवित है, बाकी सब सभ्यता खत्म हो गया। तो आखिर भारत में कुछ ना कुछ तो है, समथिंग तो है। कह रहा है कि आफ्टर ऑल, अंततः, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, भारतीय सभ्यता में कुछ तो है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो इसको अभी तक क्या रखा है, जीवित रखा है। इट हैज विटनेस्ड, यह विटनेस है, विटनेस मतलब गवाह है, सुनेंगे विटनेस। द फॉल, फॉल मतलब क्या, गिरावट, पतन, बर्बादी। यह बर्बादी का गवाह है, किसके बर्बादी का, बेबीलोनियन सभ्यता का। और किस सभ्यता का, सीरियन सभ्यता का, पर्शियन सभ्यता का और इजिप्टियन सभ्यता का। ये 2-4 सभ्यताओं के बर्बादी का क्या है, गवाह रह चुका है। और इससे पहले भी 2-4 गो मिला था, आपको याद होगा। कौन कौन सभ्यता मिला था जी, ग्रीक मिला था, रोम मिला था, और एक फारोस भी मिला था। इन सब सभ्यताओं के भी बर्बादी का ये गवाह था। इसके अलावा 2-4 गो और मिल गया कि भारतीय सभ्यता के सामने ही क्या हुआ है, बेबीलोनियन सभ्यता आया है और बर्बाद भी हो गया है, सीरियन सभ्यता आया है और नष्ट भी हो गया है, पर्शियन सभ्यता आया है और ख़त्म भी हो गया है, इजिप्टियन सभ्यता आया और ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के लिए यहाँ वर्ड का यूज किया है, क्या चीज़, फॉल, मतलब बर्बाद होना। और भारत क्या है, इसका विटनेस है, गवाह है इन सभ्यताओं के ख़त्म होने का। कास्ट लुक अराउंड यू, कह रहा है कि कास्ट अ लुक, एक नज़र घुमाओ अपने चारों तरफ, चारों तरफ मतलब पूरे दुनिया में। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, जाओगे रोम को खोजने तो नहीं मिलेगा। वेयर इज ग्रीक, ग्रीक भी खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब बर्बाद हो गया है। कैन यू फाइंड, क्या तुम खोज सकते हो, टुडे, आज, एनीवेयर, कहीं भी, द इटली ऑफ गिबन, गिबन वाला जो इटली था अब मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इटली मिलेगा लेकिन नया वाला मिलेगा, पुनर्जागृत हो गया है, पुराना वाला इटली नहीं मिलेगा, गिबन वाला। और रैदर द एंशियंट रोम, या पुराना वाला रोम खोज के ला सकते हो तो फिर वही बात नहीं मिलेगा। फॉर रोम वाज इटली, उस समय का रोम, जब रोम क्या था, इटली था, अभी भी इटली का राजधानी रोम ही है। तो रोम वाज इटली, जब रोम इटली था उस समय वाला मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब भारत का फिर से यहाँ पे तारीफ हो रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन में कुछ तो है, समथिंग, कि अभी तक हमारा सभ्यता क्या है, जीवित है, टिका हुआ है, अलाइव है, जिंदा है। बाकी फिर 4 गो सभ्यता का नाम ले लिया गया, बेबीलोनियन देख लीजिए, सीरियन देख लीजिए, पर्शियन देख लीजिए, या फिर कौन सा, इजिप्टियन देख लीजिए। सब सभ्यता के बर्बादी का तो हम ही लोग क्या है, विटनेस बने हुए हैं, हमारे सामने ही आया है और ख़त्म हो गया है। कह रहा है कि और नहीं विश्वास हो रहा है तो जाइए पूरा दुनिया घूमिए, कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखिए और जाके खोजिए रोम है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा कि रोम क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। जाके देखिए वेयर इज ग्रीक, ग्रीक है कि नहीं, तो फिर आपको पता चलेगा ये भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। जाके इटली घूमिए और खोजिए गिबन वाला इटली है कि नहीं, तो पता चलेगा कि नहीं है। तो ऐसे एक ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है, क्या बन रहा है, गिबन किस देश से संबंधित है, इटली से। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गिबन इज एसोसिएटेड विथ
और ऑप्शन में हो बेबीलोनियन, असीरियन, इटली, तो आप क्या मारिएगा? इटली। गिवन संबंधित है इटली से। उसी तरह से आगे बढ़ रहा है 18 भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि अब की बार कहाँ चले जाइए? कहाँ जी? गो टू ग्रीक, ग्रीक जाइए। अब देखिए ग्रीक कहिए चाहे ग्रीस कहिए, हमको उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग याद रखिएगा। और इसको ऐसे कहिएगा तो यूनान देश का बात हो रहा है वर्तमान में, जिसका राजधानी एथेंस है। सिकंदर महान यहीं के थे, इतिहास में जाइएगा तो यहीं से विश्व विजेता बनने का सपना देखे थे। तो हम लोग आगे आ रहे हैं फिलहाल कि गो टू ग्रीक, ग्रीक जाइए। वेयर इज वर्ल्ड फेमस अटिक सिविलाइजेशन? अब वहाँ पे जाके खोजिए कौन सा सभ्यता? अटिक सिविलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। वेयर इज कहाँ चला गया है? और वो देखिए वर्ल्ड फेमस था, मतलब उस समय क्या था? पूरा दुनिया में फेमस था वो सभ्यता, अटिक सिविलाइजेशन, और अब नहीं मिलेगा। तो इससे फिर ऑब्जेक्टिव बन गया। गिबन जो है कहाँ से संबंधित है जी? इटली से। और अटिक सिविलाइजेशन कहाँ से है? तो ग्रीक से है। ये बातों को याद करना होगा। फिर आगे कह रहा है कुछ, अटिक सिविलाइजेशन नहीं है। देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद कहाँ आ जाइए? अब भारत में आ जाइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और सबसे एंशियंट वाला, सबसे पुराना वाला रिकॉर्ड निकालिए। एंड देन लुक अराउंड यू, और अब जाके अपने चारों तरफ घूमिए, मतलब अब भारत में घूमिए। एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, अब आप कहने पर ये मजबूर हो जाइएगा जब घूम लीजिएगा तो, कि यस, हाँ, आई सी, मैंने देखा है यहाँ एंशियंट इंडिया, पुराना वाला इंडिया अभी भी क्या है? जिंदा है। कह रहा है कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा देश घूमिए, देश विदेश घूमिए, जाके घूमिए। रोम में रोम वाला सभ्यता खत्म हो गया है। ग्रीक में जाके घूमिए, ग्रीक वाला सभ्यता क्या हो गया है जी? खत्म हो गया है। इटली में जाइए, इटली वाला क्या हो गया है? खत्म हो गया। इटली में कौन था? इटली में गिबन। और ग्रीक में क्या था? अटिक सिविलाइजेशन। अटिक अभी मिला है ना, सब खत्म हो गया है। अब आइए इंडिया में, और इंडिया का रिकॉर्ड निकालिए सबसे पुराना वाला। इसी पाठ में मिला था कि पुराने ज़माने में क्या चीज़ का यूज होता था? याद है जी? हल का यूज होता था। और पूरा भारत में घूमिए, हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां अभी भी क्या चलता होगा? हल चल रहा होगा। कुछ है तो ऐसा गांव है जहां बिजली हल ही नहीं है, कहाँ से खेती होगा? हले से होगा, सिंपल बात है। पानी कहाँ से पटाएंगे? उसी का यूज करके करेंगे। और मिला था कि रहते हैं कहाँ पे? कॉटेज में। तो बहुत दूर नहीं, बिहार में हर जगह मिल जाएगा। जाइए किसी गांव में, अंदरूनी गांव में जो ज़्यादा विकसित नहीं है, मिट्टी वाला घर होगा, ऐसे ही रखा होगा, उसी में रहता है लोग, तो ये सब अभी भी मिल जाएगा। अगर भारत में ये सब जाइएगा, सबसे पुराना वाला रिकॉर्ड निकालिएगा और घूमिएगा तो दिखेगा। इसीलिए आप कहिएगा कि हाँ, मैंने देखा है कि प्राचीन भारत अभी भी क्या है? जीवित है। तो यही बात कह रहा है कि प्राचीन वाला भारत जीवित है, बाकी सब क्या हो गया है? बदल गया है। तो हर हाल में यही आपको बार बार समझा रहा है कि प्राचीन भारत अभी भी टिका हुआ है, अब पुराना वाला है, बाकी सब जगह का खत्म हो गया है। हाँ, बाकी सब जगह में संख्या बढ़ गया। पहले 4 गो आपको याद करवाए थे, आपको याद भी था कि ग्रीक, रोम, जापान और फारोस, 4 गो और बढ़ गया। कौन कौन बढ़ गया? ध्यान पे है? बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन और इजिप्टियन। ये सभ्यताएं भी भारत के सामने ही बर्बाद हुआ है, हमारी सभ्यताएं बनी हुई है। ऑब्जेक्टिव में और भी एक चीज़ मिला है कि गिबन किससे संबंधित है? इटली से। और अटिक सिविलाइजेशन किससे संबंधित है? तो ग्रीक से। याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स था और 4 पैराग्राफ हो गया 18 तक। तो हम लोग पहले नोट डाउन करेंगे अब 18 तक अपने कॉपी में, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग से पूछा जाए कि वेस्ट वालों का डिस्कवरी किस क्षेत्र में है तो क्या बताइएगा? थिंग्स में और मटेरियल्स में। वही कहा जाए कि ईस्टर्न सिविलाइजेशन या इंडिया का जो डिस्कवरी है किस क्षेत्र में है? रिलीजन, सोल और स्पिरिट में है। अगर कहा जाए कि किस सभ्यता के आविष्कार को देख के हम लोग डाइजल्ड हो गए हैं? डाइजल्ड मतलब भ्रमित हो गए हैं, किसको देखकर? वेस्ट वालों को। और किसके हम सभ्यता को नहीं देख सकते आविष्कारों को? तो हम लोग वाला जो सोल है, जो स्पिरिट है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाए कि हमारे सामने जो 4 सभ्यताएं बर्बाद हुई हैं जिसका हम लोग विटनेस बने हैं, कौन कौन सभ्यता? बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन और इजिप्टियन। इसके बर्बादी का हम लोग गवाह बने हुए हैं। फिर कहा जाए कि अगर गिबन संबंधित है कहाँ से? इटली से। उसी तरह से ग्रीक से कौन सा सभ्यता संबंधित है? अटिक, ATTIC,
अर्टिक सिविलाइजेशन ग्रीक से। तो बस यही सब बात बोर्ड पे जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा। लेसन 1 ही है, पैराग्राफ नंबर आपका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है आपके लिए, नोट डाउन कीजिए। पांच ऑब्जेक्टिव फिर से आपको लिखा गया। अब ज़्यादा आपका नहीं बचा है, 18 पैराग्राफ तक हो गया है, टोटल 24 तक जाना है हम लोग को। इसी सप्ताह में पक्का आपका ये समाप्त होने वाला है। लेकर सही सही फिल कीजिए, क्योंकि अभी तुरंत समझाया गया है। तैयार रहिए, बोल ही दिए हैं, या तो कल होगा या तो फ्राइडे को। टेस्ट में कुछ लोग कह रहे थे तो 25 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ए में से चुनना है और बाकी का लिखना होगा। तो लिखना भी है तो कहानी जैसा नहीं लिखना है, जैसे कि मान लीजिए बोला जाएगा कि कौन कौन मैन्युस्क्रिप्ट था 4 गो, तो उसका नाम इस तरह से लिखना होगा। मतलब आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा तो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिएगा। हाँ बस, ओल्ड नहीं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसमें मॉडर्न भी आ जाएगा, मिडिल भी आ जाएगा।
और ऐसा नहीं कि टेस्ट सिर्फ आप ही के बैच का होगा, सबका होगा। तो ये आपका जिम्मेवारी है कि अपने बैच को थोड़ा सा इमेज को बना के रखा जाए, कि ना कि टॉपर कोनो दूसरा बैच का निकल जाए। हो गया है? अभी पढ़े हैं तो बहुत भारी नहीं है ये चीज़। ध्यान दीजिएगा, अभी मिला रहे हैं। बोला जा रहा है कि द वेस्ट, वेस्ट मतलब आप जानते हैं क्या? पश्चिमी सभ्यताओं का जो डिस्कवरीज है, आविष्कार है, किस क्षेत्र में है? तो क्या होगा जी? थिंग्स में है और मटेरियल में है। भारी चीज़ नहीं था, आप आराम से याद कर सकते हैं कि वेस्ट का जो आविष्कार है थिंग्स और मटेरियल से रिलेटेड है। वही ईस्ट का, अब ईस्ट ना लिख के अगर हिंदुइज्म लिख दे तो समझना है यहीं का है, अगर इंडियन लिख दे तो यहीं का है। हम लोग का जो आविष्कार है वो चीज़ें होंगी रिलीजन, स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब कोई नहीं जानता है तो अध्यात्म, ध्यान, योग, ये सब आप कह सकते हैं। और एक चीज़ है सोल, आत्मा, रूह। वी आर द विटनेस, हम लोग क्या हैं? विटनेस है, गवाह है फॉल का, पतन का। बेबीलोनियन, एक जगह है बेबीलोनिया, वहीं का सभ्यता। सीरिया, सीरिया तो अब शायद समाप्त हो गया है युद्ध में हाल ही फिलहाल में। सीरियन, पर्शियन और इजिप्टियन, इन सभ्यताओं के बर्बादी का हम लोग का देश गवाह है। एक अच्छा क्वेश्चन है कि गिवन किस देश से संबंधित है? इटली। और स्पेलिंग में देखिएगा IT के बाद ए भी लिखा हुआ है, कुछ लोग ए को छोड़ देते हैं। इटली। और अटिक सिविलाइजेशन जो है ये संबंधित है ग्रीक से। तो 5 बातें आज मिली आपको। ऐसा करते करते हमको लग रहा है 20 प्लस ऑब्जेक्टिव हो गया है, 10 के आसपास और ऑब्जेक्टिव होगा, फिर जाके ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। आज इतना ही रहेगा। अभी इसी को रिवाइज कीजिए लोग और कल आइए, कल हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।